आज आपने वो चीजें खरीदी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपको वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज मैं आपको 10 लाख दूं और कहूं कि इन पैसों को अगले 20 साल तक खर्च मत करना, तो क्या 20 साल बाद भी आप इन 10 लाख से वही चीजें खरीद पाएंगे जो आज खरीद सकते हैं? तो शायद कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, क्योंकि पैसे तो 10 लाख ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। 20 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख तो होंगे, लेकिन उनकी ताकत पहले जैसी नहीं होगी। जो घर आज 50 लाख का है, हो सकता है 20 साल बाद वो 1 करोड़ का हो या उससे ज्यादा का हो। जो दूध आज 70 रुपए लीटर मिल रहा है, वह 120 या 150 रुपए लीटर हो सकता है। जो पेट्रोल आज 100 रुपए के आसपास है, वह भविष्य में फ्यूचर में हो सकता है वो महंगा हो जाए। मतलब पैसे की संख्या वही रहती है, लेकिन उसकी कीमत कम होती जाती है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। और अगर आपने इन्फ्लेशन को नहीं समझा, तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आपको लग सकता है कि पैसा तो कमाया, लेकिन वह कभी पूरा नहीं पड़ा। तो इस वीडियो में आपको इन्फ्लेशन इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होने के बाद तो आपका पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का सीधा और आसान मतलब है समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमत का बढ़ना, आपके पैसे की खरीदने की क्षमता का कम हो जाना। यानी इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि चीजें महंगी हो रही है, इसका असली मतलब यह है कि आपका पैसा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए है, आज 100 में आपको 5 किलो चावल मिल सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद उसी 100 रुपए के सिर्फ 3 किलो चावल ही मिलेंगे। क्या आपके 100 रुपए कम हो गए? नहीं, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई। यही है इन्फ्लेशन। एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों के पास 5 लाख हैं। राहुल सोचता है मैं अपने सारे पैसे बैंक में रख देता हूं। दूसरी तरफ अमन सोचता है थोड़ा पैसा मैं इमरजेंसी फंड के लिए रखूंगा और बाकी पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां लंबे समय में उसके बढ़ने की संभावना हो। 10 साल बाद दोनों के पास अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। राहुल के पास शायद वही पैसा होगा, लेकिन उसके खरीदने की ताकत कम हो चुकी है, जबकि अमन का इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से तेज बढ़ा, तो उसके पैसे की रियल कीमत बेहतर बनी रह सकती है। यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं होता। इन्फ्लेशन क्यों होता है? अब सवाल आता है, आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है? पहला कारण, अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाए और उसकी सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है। दूसरा कारण, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो हर सामान महंगा हो जाएगा। और तीसरा कारण, अगर कच्चा माल महंगा हो जाए या मजदूरी बढ़ जाए तो कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट महंगे बेचती है। यानी इन्फ्लेशन किसी एक वजह से नहीं आती, इसके पीछे कई आर्थिक परिस्थितियां होती है। इन्फ्लेशन का असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? बहुत से लोग सोचते हैं महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, लेकिन असली असर धीरे धीरे दिखाई देता है। हर साल आपका बिजली का बिल बढ़ता है, स्कूल की फीस बढ़ती है, दवाइयां महंगी होती जाती है, घर का किराया बढ़ता जाता है, पेट्रोल महंगा होता जाता है। यानी आपकी इनकम उसी गति से नहीं बढ़ रही, तो आपकी जिंदगी हर साल थोड़ी थोड़ी महंगी होती रहती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो सोचते हैं मैं बस पैसे बचाऊंगा। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा, इन्फ्लेशन उससे तेज बढ़ रहा है, तो असल में आपका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। क्या सिर्फ अमीर लोग ही इन्फ्लेशन से बच सकते हैं? इन्फ्लेशन से बचने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है, जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना सीखते हो, अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हो, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, तो आप भी इन्फ्लेशन के असर को काफी हद तक कम कर सकते हो। मिडिल क्लास लोग करें क्या? सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करना सीखिए। नई स्किल सीखिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आपको पीछे छोड़ देगा। दिखावे की खर्च कम कीजिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का दिखावा कल की आर्थिक परेशानी बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ ये है कि स्कूल में हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं सिखाई जाती। ना ही हमारे घरों में, ना ही हमारे दोस्तों में, ना ही हमारे कलीग्स में, ना ही हमें स्कूल में। हमें कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं सिखाता। इसीलिए इस दुनिया के अंदर 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे ही है।
उन्हें ये पता ही नहीं कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, पैसे का मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट अगर हम नहीं सीखेंगे, हमें नहीं आएगा, तो हम जीवन में कभी भी पैसे को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर यही बताया गया है कि हम किस तरह से पैसे को समझें। अगर हम पैसे को समझ जाते हैं तो हमें पता होगा कि पैसा किस तरह से काम करता है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी वो बुक आप जरूर पढ़िएगा, आप जब भी फ्री हो, ऑडियो बुक भी मिलती है तो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। दूसरी जो बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, और उसके अलावा एक और बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये तीनों बुक्स इतनी शानदार है। अगर आप पैसा कमाने को लेकर सीरियस हैं, पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, तो ये तीनों बुक आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत काम आएगी। और अगर आप पढ़ नहीं पाओ तो ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, आप आराम से कुछ भी काम करते हुए ऑडियो आराम से सुन सकते हैं। रात को सोते वक्त आपने ऑडियो लगाया और आराम से आप डेली 1 घंटा वो बुक आप सुन सकते हो। आपको समझ में आएगा कि आखिर में पैसा काम कैसे करता है। आपने देखा होगा जिस चीज के लिए हम ज्यादा भागते हैं वो चीज हमसे हमेशा दूर भागती है, और जिस चीज से हम दूर रहते हैं, जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, वो चीजें हमारे पास आती है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, इन बुक्स के अंदर इसी तरह से डिटेल से समझाया हुआ है कि मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। और मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने की वजह से पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन उनकी मेहनत की कीमत धीरे धीरे कम करता रहता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि पैसा कैसे अपनी कीमत खोता है और उसे कैसे बचाया जाए। तो इस वीडियो को मैं एक लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूं, अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन उसे हर साल छोटा करता जा रहा है। इसीलिए पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, लेकिन सबसे जरूरी पैसे को समझने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो 3 बुक्स आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जिस दिन आपने पैसे का विज्ञान को समझ लिया उस दिन से आपका सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।